हेलो हाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस टॉपिक में से इंस्टीट्यूट कभी 5-6 नंबर के सवाल पूछता है तो कभी 14-15 मार्क्स के भी। सो ऑन एन एवरेज इस टॉपिक का वेटेज हम पकड़ के चलते हैं 10 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का ये सेशन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमारी अकाउंटेंसी के क्लास का आज का जो वीडियो है, आज का ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा कि यार ये भी एक एस्पेक्ट है हमारी अकाउंटेंसी का। देखिए, लाइफ में हमें मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में हमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम वो इन कुछ मेथड्स के ज़रिए वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपकी नोटबुक्स निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखना और समझना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर मतलब होता क्या है सर? एरर मतलब हम कहते हैं मिस्टेक्स। एरर मतलब क्या है सर? मिस्टेक्स, ठीक है। अब सर मिस्टेक्स बेसिकली दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकता है सर कि ये इंटेंशनली किया हो। इंटेंशनल मतलब हमने जानबूझकर वो मिस्टेक की है, हमने जानबूझ के कोई गलती की है, तो उसे हम कहेंगे इंटेंशनल मिस्टेक। अब इंटेंशनल मिस्टेक और सेकंड होता है सर अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी कहती है ना तारक मेहता में, गलती से मिस्टेक हो गई। तो एक होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इंटेंशनल अगर मिस्टेक है तो ये तो फ्रॉड हुआ ना। जानबूझकर अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो वो तो हुआ है सर फ्रॉड, और हम जानते हैं फ्रॉड को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। फ्रॉड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, उसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। अगर फ्रॉड होता है तो वो रेक्टिफाइड नहीं कर सकते हैं, फाइल केस, इसके अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा मिस्टेक्स दो तरह की होती है, एक इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब उसे हम फ्रॉड कहते हैं और वो रेक्टिफाई नहीं होता है। अब अगर अनइंटेंशनल मिस्टेक है तो उसे हम कहेंगे एरर। अनइंटेंशनल अगर मिस्टेक है तो उसे हम कहेंगे एरर। और आज हमें यही पढ़ना है कि अगर हमसे एरर्स होती है तो उसे रेक्टिफाई कैसे करना है। अब अगर एरर्स को हम फर्दर क्लासीफाई करें तो एरर्स हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहले देखेंगे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखना है आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है कि हमने अगर डेबिट है, डेबिट करना चाहिए था तो हमने क्या कर दिया है? क्रेडिट। किसी अकाउंट को हमने डेबिट करना चाहिए था तो इंस्पाइट ऑफ डेबिटिंग दैट अकाउंट वी हैव क्रेडिटेड दैट अकाउंट। डेबिट की जगह हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। या फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मतलब मान लीजिए हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है और वो कैपिटल नेचर का है, बट हमने हमारे बुक्स में कैपिटल रिकॉर्ड करने की जगह उसे रेवेन्यू का ट्रीटमेंट दे दिया। कैपिटल का ट्रीटमेंट देने की जगह हमने रेवेन्यू का ट्रीटमेंट दे दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स उसे हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसे हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। या वाइस वर्सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने उसे कैपिटल ट्रीट कर दिया तो वो भी हम कैटेगराइज करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल में। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में बेसिकली दो बातें हैं। डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। या फिर कैपिटल का ट्रीटमेंट देना था, रेवेन्यू का ट्रीटमेंट दे दिया, रेवेन्यू का ट्रीटमेंट देना था, कैपिटल का ट्रीटमेंट दे दिया। तो ये है हमारा पहला एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एरर ऑफ ओमिशन। लिख लेना है साथ साथ, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या बोलता है? एरर ऑफ ओमिट करना मतलब छोड़ देना, ठीक है। हमने कोई एंट्री पास करनी थी लेकिन हमने वो गलती से एंट्री स्किप कर दी, हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसे हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन।
अब एरर ऑफ ओमिशन फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में। एक है सर पार्शियल, एक होता है सर पार्शियल ओमिशन, और एक होता है सर कंप्लीट ओमिशन। एक होता है साहब पार्शियल ओमिशन और एक होता है कंप्लीट। पार्शियल ओमिशन मतलब क्या? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। लेकिन पार्शियल ओमिशन में क्या होता है कि हमने एक तो एंट्री मतलब एक इफेक्ट तो सही दे दिया है, सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया है। कोई भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन पार्शियल ओमिशन में क्या होगा कि हमने एक इफेक्ट तो दे दिया है लेकिन दूसरा इफेक्ट देना रह गया है। ठीक है, हम ये डिटेल में आगे समझने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक सिर्फ ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूँ मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको ये डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक देखा हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड वी हैव सीन एरर ऑफ ओमिशन। नाउ थर्ड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या है कि इसमें हमने कोई नेम की गलती कर दी है, नेम की गलती कर दी है। हमें डेबिट करना था सीता का अकाउंट लेकिन हमने डेबिट कर दिया गीता का अकाउंट। सीता का अकाउंट डेबिट करना था, हमने कर दिया गीता का अकाउंट। मतलब नाम की कोई गलती कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एरर ऑफ कमीशन। या गलती हुई है हमसे किसी अमाउंट में, ठीक है, हमें डेबिट करना था 9,000 से लेकिन हमने कर दिया 900 रुपये से। ठीक है, अमाउंट की गलती हो रही है तो उसे हम कहेंगे एरर ऑफ कमीशन, उसे हम कहेंगे एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, लास्ट कैटेगरी ये बचती है हमारी एरर ऑफ कंपेंसेशन, या हम कहेंगे कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स, इसमें क्या होता है, एक एरर दूसरे एरर से कंपेंसेट हो जाती है। इफ वन एरर गेट्स कंपेंसेटेड ड्यू टू अनदर एरर देन उस एरर्स को हम क्या क्लासीफाई करेंगे? कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, तो गाइस हमने अभी एक बर्ड आई व्यू बनाया, ये आप आपके बुक्स में ड्रॉ कर लीजिए। हमने देखा सर मिस्टेक्स दो तरह की होती है, एक होती है अनइंटेंशनल, सेकंड होती है इंटेंशनल। अनइंटेंशनली मिस्टेक फिर से देखते हैं। मिस्टेक्स को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक होती है सर इंटेंशनल, सेकंड होती है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मिस्टेक अगर कोई जानबूझकर कर रहा है तो उसे हम कहेंगे इंटेंशनल। इंटेंशनल हो रहा है मतलब सर वो फ्रॉड है, और फ्रॉड को रेक्टिफाई नहीं करते, फ्रॉड को हम रिपोर्ट करते हैं, है ना, फ्रॉड को हम रिपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं। ठीक है, सेकंड अनइंटेंशनल, अगर कोई अनइंटेंशनली हमसे मिस्टेक हो रही है तो उसे हम कहेंगे एरर। अनइंटेंशनल मिस्टेक को हम कहेंगे एरर। अब एरर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब एरर कितने तरह के? ब्रॉडली 4 कैटेगरीज के एरर्स है। फर्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड है एरर ऑफ कमीशन, थर्ड है एरर ऑफ ओमिशन, फोर्थ है कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए। डन हुआ है यहाँ तक? चलो ठीक है, अभी हम वन बाय वन एक एक एरर को डिटेल में समझेंगे। पहले देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फर्स्ट देखते हैं सर एरर ऑफ प्रिंसिपल।
एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। एरर अराइजिंग बाय ट्रीटिंग डेबिट एज क्रेडिट और वाइस वर्सा लिख लेंगे। मतलब ऐसा एरर जिसमें हमने डेबिट को क्रेडिट ट्रीट कर दिया या फिर क्रेडिट को डेबिट ट्रीट कर दिया, ठीक है। और एरर अराइजिंग बाय ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और वाइस वर्सा। एरर अराइजिंग बाय ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, साथ साथ में लिखना है, और वाइस वर्सा, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये होता क्या है सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल ए, पहले वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ए, एरर अराइजिंग बाय ट्रीटिंग डेबिट एज क्रेडिट एंड और क्रेडिट एज डेबिट, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लो आप, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट। हमने जनाब रेंट पे किया है, हमने रेंट पे किया है, तो रेंट पे करने की एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। ये है सर हमारी करेक्ट एंट्री। लेकिन अब क्योंकि हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है, मतलब क्या किया होगा, हमने कर दिया होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, मतलब जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था उसे डेबिट कर दिया। तो ये है सर हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये था हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। या फिर सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल बी, एग्जांपल बी, एग्जाम्पल बी क्या है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। अब सर हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, लेक्चर नंबर 8 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने सिखाया था, ठीक है। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, अगर हम ऑफिस फर्नीचर खरीदते हैं तो ये क्या है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक जो भी है, ठीक है, टू कैश बैंक जो भी है। लेकिन हमने क्या किया है सर, हमने परचेज ऑफ फर्नीचर को नॉर्मल फर्नीचर ट्रीट कर दिया है, हमने फर्नीचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है। तो हमने क्या एंट्री कर दी, हमने की है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब ये तो सर गलत हो गया ना, फर्नीचर हमने परचेज किया है तो ये तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसे कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया और रेवेन्यू में डायरेक्ट परचेज बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो ये तो गलत एंट्री होगी। तो अगर इस तरह का अगर हम मिस्टेक करते हैं तो इसे हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले आज हम सिर्फ एरर समझ लेंगे, टाइप्स ऑफ एरर, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसके बाद देखेंगे हम उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अकाउंट्स के रिवीजन से रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आरटीपी एमटीपी सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक सब कुछ मिलने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम के बाद में भी मोटिवेशन हम देने वाले हैं, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। हुआ ये कॉपी यहाँ तक, हुआ ये यहाँ तक, ठीक है। सेकेंड हमने देखा था एरर ऑफ ओमिशन, तो नेक्स्ट लिख लीजिए एरर
ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन में हमने अगेन दो कैटेगरीज देखी थी, एक था कंप्लीट ओमिशन और एक था पार्शियल ओमिशन। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले देखते हैं सर कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन में क्या था? एरर अराइजिंग बाय कंप्लीट, हमने पूरी एंट्री को ओमिट कर दिया है, तो वो होगा कंप्लीट ओमिशन। तो लिख लेंगे एरर अराइजिंग बाय कंप्लीटली फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड द एंट्री और टू पास द एंट्री, इसे हम कहेंगे कंप्लीट ओमिशन। इसे हम कहेंगे सर कंप्लीट ओमिशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? इसका एग्जाम्पल होगा परचेज ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड। हमने कोई गुड्स खरीदे हैं और हमने उसे बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। गुड्स खरीदे हैं और बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। परचेज ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही ओमिट कर गए, पूरा ट्रांजेक्शन ओमिट हो गया है, मतलब कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्शियल ओमिशन। नेक्स्ट है सर पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब हमने देखा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन पार्शियल ओमिशन में क्या होगा कि हमने भैया जी एक इफेक्ट रिकॉर्ड कर दिया और दूसरा इफेक्ट ओमिट कर दिया है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं एरर्स अराइजिंग while recording single aspect of transaction। ठीक है, अब हमने कोई गुड्स परचेज की है। ठीक है, हमने गुड्स परचेज की है लेकिन हमने परचेज बुक में लिखा ही नहीं, लेकिन क्रेडिटर्स के बुक्स में हमने पोस्ट कर दिया। देखो, अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो परचेज करने पे एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। हमने कुछ परचेज किया तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। लेकिन मान लीजिए हमने किया है कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, या मान लीजिए क्रेडिटर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया लेकिन परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। मतलब दोनों में से एक इफेक्ट हमने दिया है और एक इफेक्ट हमने नहीं दिया है, तो इसे हम कहेंगे पार्शियल ओमिशन। इसे हम कहेंगे पार्शियल ओमिशन। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। परचेज ऑफ गुड्स पोस्टेड टू क्रेडिटर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज ऑफ गुड्स पोस्टेड टू क्रेडिटर्स but not recorded in purchase book। ठीक है, सिंपल है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या है कि हमने ओमिट कर दिया, हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। अब एरर ऑफ ओमिशन फर्दर दो कैटेगरीज के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पार्शियल ओमिशन या हो सकता है सर कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में क्या है कि सर हमने परचेस किया और उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन उड़ा दिया, तो वो हो गया सर हमारा कंप्लीट ओमिशन। लेकिन हमने परचेस किया है लेकिन उसके एक ट्रांजैक्शन उसका एक इफेक्ट पोस्ट किया है, एक नहीं किया है। जैसे कि हमने क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया है तो हमने एक इफेक्ट तो दे दिया है लेकिन हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये क्या हो गया सर? पार्शियल ओमिशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, एरर ऑफ कमीशन। एरर
एरर ऑफ कमीशन लिख लेंगे। एरर अराइजिंग बाय डेबिटिंग एरर लिखना है साथ साथ, एरर अराइजिंग बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट, बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सीता, हमने सीता से परचेज किया है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता, है ना, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या किया है सर, सीता से परचेज किया और क्रेडिट कर दिया गीता को। हमने क्या किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गीता, सीता को क्रेडिट करने की जगह हमने गीता को कर दिया। तो ये क्या है सर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। या नेक्स्ट, बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग राइट अकाउंट बट रॉन्ग अमाउंट, डेबिटिंग और क्रेडिटिंग राइट अकाउंट, ठीक है। हमने सीता को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने 10,000 का किया है परचेस, तो 10,000 से करना चाहिए था सीता को क्रेडिट, लेकिन हमने सीता को क्रेडिट किया है बट रॉन्ग अमाउंट, मतलब क्या सर, हमने किया है परचेस अकाउंट डेबिट टू सीता, ठीक है। करना था 10,000 से, लेकिन हमने कर दिया है सर 9,000 से। तो अगेन इट वुड बी क्लासिफाइड एज एरर ऑफ कमीशन, राइट अकाउंट बट रॉन्ग अमाउंट, राइट अकाउंट रॉन्ग अमाउंट, या फिर डायरेक्टली रॉन्ग अकाउंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरर ऑफ कमीशन। कॉपी कर लीजिए। अच्छा, ये भी कॉपी करना है आपको, पहले का ये भी नहीं हुआ है। एरर ऑफ ओमिशन भी कॉपी कर लीजिए। या एक काम कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है सर एरर ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेटिंग एरर्स, कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब क्या, हमने किसी अकाउंट को गलती से 500 रुपये से डेबिट कर दिया, ठीक है। हमने कोई अकाउंट को गलती से 500 रुपये से डेबिट किया है, ठीक है। तो उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 500 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने आगे किसी ट्रांजैक्शन में उसी अकाउंट को गलती से 500 रुपये से क्रेडिट भी कर दिया है, तो यहाँ 500 का ज़्यादा डेबिट हुआ और यहाँ 500 का ज़्यादा क्रेडिट हुआ, ये डेबिट ये क्रेडिट नलीफाई। मतलब हमारी एक गलती का जो इफेक्ट है दूसरी गलती से अगर नलीफाई हो जाता है तो उसे हम कहेंगे कंपनसेटिंग एरर। और सबसे खतरनाक यही एरर होता है, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस सही दिखते हैं, लेकिन मिस्टेक तो है, कोई गलती की थी और दूसरी गलती की वजह से पहली गलती नलीफाई हो गई, तो उसे कहेंगे हम कंपेंसेटिंग एरर। जब हम आगे इलस्ट्रेशन देखेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से समझने वाला है। नेक्स्ट वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको 9404855973 9404855973
9404855973। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना होगा फॉर द लिंक ऑफ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर लिख लेते हैं। वन एरर नलिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ अनदर एरर। वन एरर नलिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ अनदर एरर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। डेबिटिंग कैश अकाउंट ऑन डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक। ठीक है, हमने बैंक पे पैसा जमा किया तो क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने क्या कर दिया? गलती से कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब कैश अकाउंट को गलत डेबिट हो गया है। तो ये हमारा पहला एरर हुआ। और सेकंड एरर हमने क्या किया? क्रेडिटिंग कैश अकाउंट ऑन विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। ठीक है, सेम अमाउंट हमने 1000 रुपये बैंक में भरे थे तो गलती से कैश अकाउंट को 1000 से डेबिट कर दिया था, मतलब कैश अकाउंट को गलती से 1000 का डेबिट हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हमने कैश को डेबिट करना था, लेकिन हमने क्या किया? कैश को गलती से 1000 से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ गलती से डेबिट किया, यहाँ गलती से क्रेडिट किया, तो गलती का डेबिट गलती का क्रेडिट नलीफाई हो गया है। तो ऐसे एरर्स को हम कहेंगे कंपेंसेटिंग एरर्स। ऐसे एरर्स को हम नाम देंगे कंपेंसेटिंग एरर्स। लिख लो जल्दी से ये भी। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया ये मुझे जानना है। तो आपको मैं कमेंट सेक्शन एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। परचेज of second hand machine debited to repairs account। ठीक है, हमने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है और उसे हमने रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट किया है। तो ये कौन सी तरीके का एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कमीशन है, ओमिशन है, कंपेंसेशन है, कंपेंसेटिंग है। ये कौन सी कैटेगरी का एरर है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और नेक्स्ट लेक्चर की लिंक पाने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। आपको आपका ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप करना होगा और उस ईमेल आईडी पे आपको इनक्रिप्टेड लिंक्स मिल जाएगी। सो हियर आई एम, सीयर रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।